दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आपको हम पढ़ा रहे हैं एक्सरसाइज 1.3 क्लास 9 नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम का हम पहला क्वेश्चन लगवा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कई सारे क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन फर्स्ट में। तो इसमें कुछ बता रहे हैं, कुछ आप लोग कर लेना। तो इसमें हम आपको फर्स्ट बता दे रहे हैं 6/100। 6/100 को हम आपको बता रहे हैं। अब देखिए, इसे करना कुछ नहीं होता है। ये 6/100 को आपको 36 डिवाइड बाई 100। अब देखिए 36 100 से डिवाइड होगा नहीं, तो यहां हम पॉइंट ले लेंगे। जब यहां पॉइंट ले लेंगे तो यहां एक जीरो बढ़ा देंगे, तो कितने बार में जाएगा? 3 टाइम्स में जाएगा। तो 100 3 जा 300। अब कितना आया? 60 बचेगा, क्योंकि 0 में से 0 जाएगा, 6 आएगा और 3 में से 3 जाएगा, कट जाएगा। एक जीरो फिर यहाँ बढ़ाएंगे क्योंकि ये कम है, तो 6 टाइम में जाएगा, तो ये कैंसिल। तो ये आपका आंसर आया ना 0.36, ये आंसर आया। मतलब क्वेश्चन कह रहा है राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड शिफ्ट व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज है। मतलब डेसिमल एक्सपेंशन को डेसिमल एक्सपेंशन करना है। क्वेश्चन ये सिंपल कह रहा है, बस और कुछ नहीं करना होता है। बस जो नीचे दिया है उसको ऊपर से डिवाइड कर देना, ऊपर वाले को, और इसमें कुछ नहीं करना। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। और फिर हम सेकंड क्वेश्चन आप खुद करिए, हम आपको ये बता रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। 4 1/8। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 8 4 32, 18 करेंगे तो 33/8। अब आपको क्या करना है? 33 को 8 से डिवाइड कर देंगे। मतलब 33 को 8 से डिवाइड कर देंगे। आप जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 8 4 32, 1 आएगा 1, क्योंकि जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कट जाएगा। 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा। 3 में से 2 जाएगा तो 1 आएगा। ये 8 से छोटा है, तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे और एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे। तो अब कितने टाइम्स में जाएगा? 1 टाइम्स में जाएगा। 8 1 जाए 8, 2 आया, एक जीरो बढ़ाएंगे। अब कितने टाइम में जाएगा? 2 टाइम्स में जाएगा, तो 16 हो गया। 4 आया, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे तो 5 टाइम में जाएगा। तो इसका आंसर ये हो गया। इसका आंसर 4.125, ये इसका आंसर आया। अब देखिए, आपको हम फिर बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में 3/13 है। 3/13। अब 3/13 को मतलब करना क्या है? 3 को डिवाइड करना है 13 से। और जब आप 3 को डिवाइड करेंगे 13, तो 3 छोटा है, तो आप यहाँ पॉइंट लेंगे तो यहाँ एक जीरो हो जाएगा। अब कितने बार 13 का टेबल पढ़ेंगे? 30 से ज्यादा ना हो, तो 2 बार पढ़ेंगे, 2 टाइम्स पढ़ेंगे। तो 13 2 जा 26, 4 आएगा जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 13 से 4 छोटा है, एक जीरो बढ़ाएंगे। जब हम पॉइंट के बाद लिखते हैं तो एक जीरो बढ़ाते हैं। अगर तब भी छोटा पड़ता है तब एक जीरो बढ़ाकर यहाँ बढ़ाते हैं, नहीं तो नहीं बढ़ाते हैं। ये आप लोग याद रखिए। अब 3 टाइम्स में जाएगा तो 39 होगा, 1 आएगा, फिर जीरो बढ़ाएगा। अब देखिए ये छोटा हो गया फिर 30 से। अब यहाँ हम एक जीरो बढ़ाएंगे और एक जीरो यहाँ बढ़ा देंगे, तो 13 7 जा 91, कितना आया? 9 आएगा। 9 छोटा है, फिर एक जीरो बढ़ाएंगे, 13 6 आएगा 78,
2l आएगा। अब देखिए 2l को हम इधर सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि अब छोटा है, तो आप यहां से ऐसे देखिए, जब 2l आया तो ये भी छोटा, एक 0 बढ़ाएंगे तो फिर 13 9 जा 117, 117 3 आएगा। अब देखिए ये 3 फिर ये रिपीट कर जाएगा तो मुझे फिर ये नंबर मिलेगा, तो आप इस पे बार चढ़ा दीजिए, ये तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि यहाँ 3 से तो हमने इससे सॉल्व किया था, देखिए 3 है, और जब 3 आ गया तो फिर मेरा नंबर ये मिलेगा। तो ये इसी तरीके से एक पैटर्न बनेगा। तो अगला भी जब हम इतने टाइम्स करेंगे 6 बार तो ये भी यही आएगा। तो अब यहीं से हम छोड़ देना है, मतलब इसका आंसर ये हो जाएगा 0.23069, ये आंसर हो जाएगा इसका। नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए 6 क्वेश्चन, डिवाइड बाई 400, ये क्वेश्चन है। अब आप क्या करेंगे, इसे डिवाइड करिए, 329 को 400 से डिवाइड कर दीजिए। सिंपली आपको 4 का ही टेबल पढ़ना है, तो ये कम है, पॉइंट लगाइए, 0 बढ़ जाएगा, कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम जाएगा, आप लिखिए 8, तो 8 4 जा 32, यानी 3200 हो जाएगा, फिर 90 बचेगा, एक 0 बनाएंगे, 2 टाइम्स जाएगा, 800 हो जाएगा। जब 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 हो जाएगा, 100 बचेगा, फिर एक 0 बनाएंगे, फिर 2 टाइम्स जाएगा, फिर 8 बचेगा, 800, फिर 2 आएगा, फिर एक 0 बढ़ाएंगे, 5 टाइम्स जाएगा, क्योंकि 4 5 जा 2000, फिर ये कट गया, आपका आंसर ये आ गया। अब देखिए क्वेश्चन हम आपको सेकंड बता रहे हैं, 2, क्वेश्चन नंबर 2, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका ये है कि 1/7, जो 2 है, तो क्वेश्चन नंबर ये है 1/7 इक्वल टू 0.142142857 बार लगाओ, मतलब ये नंबर इसी बार, अगर हम इससे ज्यादा करेंगे नहीं, 6 को अगर 6 टाइम से ज्यादा, 7 को 6 टाइम से ज्यादा डिवाइड करेंगे तो फिर नंबर ये रिपीट होगा, इसका मतलब ये है। अब क्वेश्चन में आपके कह रहा है कि 2/7 का वैल्यू निकालना है, 3/7 का निकालना है, 4/7 का निकालना है, 5/7 का निकालना है। अब इसमें कुछ नहीं करना होता है, देखिए 2/7 का निकालना है, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 7 2 जा 14, 1 कैरी करेंगे, 5 2 जा 10, एक 11 हो जाएगा, 8 2 जा, ये मतलब 2 से इसे मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1/7 इतना, फिर 2 से मल्टीप्लाई, फिर इससे बाद में जब करेंगे 3 से मल्टीप्लाई, तो अभी हम 2 से करेंगे, तो 7 2 जा 14, 5 2 जा 10, एक कैरी यहां से किए 11 हो गया, 8 2 जा 16, एक कैरी करेंगे 17, 2 4 जा 2 2 जा 4, एक कैरी करेंगे 5, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, पॉइंट लगा दें, बार इस पर भी लगा दें। ऐसे हम 3 से कर लेंगे, जैसे हम आपको बता रहे हैं 3, फिर आप लोग ये 4 और 5 वाला खुद कर लीजिएगा। 3 से हम करेंगे तो 7 3 जा 21, 5 3 जा 15, और 2 कैरी करेंगे 17, 8 3 जा 24, 1 कैरी करेंगे तो 25 हो जाएगा, 2 बचेगा, फिर 2 3 जा 6, 2
आएगा। इसका जो कैरी किया तो 6 + 2 8, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, और एक जो हमने कैरी किया 4, ये हो जाएगा हमारा। ये ऐसे आप 4 5 का आप कर लीजिएगा। अब आगे क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P by Q, where P and Q are integers, where P and Q are integers, and Q not equal to 0, and Q not equal to 0। ये क्वेश्चन है। अब इसमें कई सारे क्वेश्चन दिए, इसमें 3 क्वेश्चन दिए। पहला क्वेश्चन है कि 0.6 को मैं 0.6 बार को P by Q फॉर्म में लिखना है। तो अब और दूसरा क्वेश्चन इसका है, देखिए 0.6 को P by Q फॉर्म में लिखना है। आप ऐसे करिए, इसे x मान लीजिए, x इक्वल टू 0.6 बार। अच्छा 0.6 बार को हम क्या लिख सकते हैं? 0.6 बार को हम इसी तरीके से तो लिख सकते हैं, 0.666 एंड सो ऑन, ऐसे ही तो लिख सकते हैं। अब देखिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड इक्वेशन वाली से मान लीजिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड multiply both side 10 in equation 1। अब ये देखिए 10 से मल्टीप्लाई करें 10x हो जाएगा। ये जब 10 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 6 6 6 ऐसे ही जाएगा। अब देखिए इसे अलग कर लेंगे, 10x, और इसे हम क्या करेंगे 6 प्लस इंटू 6 6 6 डॉट डॉट डॉट। ये होगा क्योंकि 6 इंटू 6 6, तो इसे हमने दोनों 2 पार्ट में कर लिया। अगर हम इसे ऐड करेंगे तो फिर यही आ जाएगा। तो देखिए फिर ये क्या लिखा है, 6 प्लस 0.6 बार, यही लिखा हुआ है। अच्छा मैंने यहाँ x को क्या माना है, x इक्वल टू 0.6 बार, वही चीज तो यहाँ लिखा हुआ है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस x। अब देखिए यहाँ 10x है, 10x इक्वल टू 6 प्लस x, ये हुआ। अब 6 प्लस x, अब क्या करेंगे, x को हम इधर लाएंगे, तो 10x माइनस x इज इक्वल टू 6। देखिए ऊपर का हम इरेज कर रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, हम इरेज कर रहे हैं ऊपर का। x माइनस एक्स इक्वल टू 6, ये आया। तो ये बात आएगा 9। 10x में से एक x निकाल लेंगे, 10x में से x निकाल लेंगे तो 9 आएगा, ये इक्वल टू 6 बचा। तो x इक्वल टू 9/6, ओ 6/9 आएगा, क्योंकि 9 को हम इधर लाएंगे। इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो 3 2 जा 6 और 3 2 जा 6 और फिर 3 जा 9, ये आंसर हो जाएगा। मतलब P by Q फॉर्म में आ गए, मतलब x इक्वल टू 2/3, ये आंसर हो गया हमारा। मतलब x इक्वल टू 2/3 P by Q फॉर्म में आ गया। अच्छा अब देखिए इसका हम शॉर्ट ट्रिक आपको बताते हैं। ट्रिक मतलब ये आप एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है, स्कूल के एग्जाम में इसे ऐसे लिखना है, लेकिन अगर आपको कोई कंपटीशन देना है तो उसका हम शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि अगर कहीं लिखा हुआ है 0.6 बार,
ये ट्रिक नोट कर लीजिए आप, क्योंकि कई कंपटीशन में अगर आप 10th के बाद में कोई कंपटीशन देंगे तो ये ट्रिक आएगा। तो आप इसमें कुछ नहीं करना होता ट्रिक में। आप देखिए अगर कहीं लिखा होता है 0.1 तो हम 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो इसे हम लिख सकते हैं 1/10। अगर कहीं लिखा होता है 0.01 तो इसे हम लिख देते हैं 1/100। इसी तरीके से अगर इस तरह लिखा हुआ है तो 0.1 पॉइंट के बाद में एक नंबर लिखा हुआ है, तो इसे क्या करेंगे 6 को बाहर ले लेंगे और 9 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम यहाँ 10 लेते थे तो यहाँ 9 लेंगे, बार लगा हुआ जिसमें बार लगा होता है उसमें 9 लेते हैं। अब देखिए अगर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 2/3 ही तो आया। तो आप इसे कंपटीशन में, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में शॉर्ट ट्रिक यूज कर सकते हैं। ऐसे हम हर क्वेश्चन में शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, आप लोग इसे नोट कर लीजिए। ट्रिक वाला भी नोट कर लीजिए अगर जरूरत हो तो। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन इसी ये क्वेश्चन नंबर है 3 या 3 का लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है 0.47 बार। अब देखिए 4 पे बार नहीं लगा हुआ है लेकिन 7 पे बार लगा हुआ है, तो ये पहले हम प्रॉपर तरीका स्कूल में जैसे लिखना होता है वो बता देंगे, फिर आपको ट्रिक बता देंगे। इधर ट्रिक बता देंगे, इधर आपको प्रॉपर तरीका बता देंगे। तो सबसे पहले इसे मान लेंगे x, मान ले इसको 0.7 बार को। उसके बाद अच्छा इसे हम लिख क्या सकते हैं, यही तो लिख सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है 7 7 7 7 एंड सो ऑन है, ये यही लिखा हुआ है जो 0.7 बार। इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई 100 बोथ साइड। जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100x हो जाएगा, और जब ये 100x होगा तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो ये 47 बाहर निकल आएगा और ये बचेगा 7 7 7 एंड सो ऑन, यही तो बचेगा। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 नंबर बाहर निकल जाएंगे पॉइंट के, तो ये बचेंगे, ये आएगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये इसको हम अलग अगर कर सकते हैं तो इसको ऐसे ही तो कर सकते हैं, 7 बार ये लिख सकते हैं हम, क्योंकि 7 बार। अब देखिए यहां एक 10 से आप एक बार और मल्टीप्लाई करेंगे यहां पास, क्योंकि अब मुझे इस तरह लिखना है इसे 0.7 बार कर लीजिए, क्योंकि नंबर क्या है 4 7, लेकिन 7 में 7 बार से मैं इसके साथ में 4 नहीं, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 43 प्लस 4 प्लस 0.7 बार, ये लिख सकते हैं। ये हमने 47 प्लस 0.7 को हम 43 प्लस 4 प्लस 0.7 बार लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसे ऐड करेंगे 43 प्लस 4 47 हो जाएगा, 0.7 बार ये है। अब देखिए अगर इसे हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें इसको तो आप देखिए 10 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 10x हो जाएगा, और यहाँ क्या होगा 4.7 बार, यही तो हो जाएगा, क्योंकि 4 बाहर निकल जाएगा, पॉइंट के बाद में 7 7 रहेगा, तो हमने 7 बार लिख दिया। अच्छा अब देखिए इसको 43 और इसको हम क्या लिख सकते हैं, दोनों को ऐड करके, तो जब ऐड करेंगे तो यही तो लिखेंगे 4 प्लस 0.7 बार, तो 4 जब ये दोनों को ऐड करेंगे तो 4 इंटू 7 बार ये ऐड होगा। अरे जैसे हम किसी को ऐड करते हैं 1 प्लस 0.1 में, तो इसको ऐसे ही तो ऐड करते हैं 1.1, तो ये सिंपल ऐसे ही ऐड होता है। तो अब देखिए 4.7 बार क्या है 10x, और ये किसके बराबर 100x, तो आप यहाँ 100x लिख लीजिए। और जब आप 43 ये किसके बराबर है 10x,
अब देखिए 10x को इधर ले आएंगे तो 10x माइनस 100x माइनस 10x इक्वल टू 43। 100x में से 10x हम निकालेंगे 90x इक्वल टू 43, x इक्वल टू 43 बाई 90। ये देखिए पी बाई क्यू फॉर्म में आ गया, ये आपका आंसर हो गया। आप इसे नोट कर लीजिए कॉपी में, फिर आपको हम ट्रिक बता दें। आई होप आपने नोट कर लिया होगा, फिर हम इरेज कर रहे हैं। ये इसका जो आंसर आया था 43/90, ये आंसर आया था। अब देखिए ट्रिक से कैसे आ रहा है, बहुत आसानी से ट्रिक का देखिए। बार कितने पे लगा है? 1 पे लगा है, तो हम इसको क्या करेंगे 47 को ऐसे बाहर निकाल लेंगे। 47 ये जो लिखा है 47 को बाहर निकाल लिए। अच्छा ये बार किस पे नहीं लगा है? 4 पे नहीं लगा है, मतलब जो इसके आगे है, बार के आगे जो भी नंबर होगा उस नंबर को हम घटा लेंगे। 4 आगे इसके 4 हमने माइनस कर लिया। अच्छा देखिए यहाँ 1 पर बार लगा है तो हम एक 9 लिखेंगे, लेकिन 1 पर बार नहीं लगा हुआ है तो इसके लिए हम 0 लिखेंगे, क्योंकि 4 पे बार नहीं लगा हुआ है तो इसके लिए हम 0 लिख दिए। और 7 पे बार लगा हुआ इसके लिए हमने 9 लिख दिया, जैसे अभी हमने बताया था इसके लिए कि इसे हम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। ऐसे देखिए तो अब इस पे बार लगा हुआ है, ऐसे 1 पे बार लगा था तो हमने एक 9 लिखा, लेकिन 4 पे नहीं लगा इस वजह से हमने 0 लिखा। अब इसको क्या लिखेंगे 47 से 4 सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 43/90, ये आंसर, ये ट्रिक से आपका आंसर आ गया। ये देखो अब मान के चलो दोनों पे अगर बार होता ये ऐसे लिखा होता, ये ऐसे लिखा होता तो इसे डायरेक्ट लिख देते, फिर ये जरूरत फिर 47/99 क्योंकि दोनों पे बार लगा हुआ है तो ये आंसर हो जाता है इसका। आप इसे आंसर कर ले, तो आप ट्रिक भी नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन है थर्ड 0.01 बार, ये तीनों पे बार लगा हुआ है, मतलब 3 डिजिट पे बार लगा हुआ है, पूरे पे बार लगा हुआ है। तो आप इसको मान लीजिए लेट x इक्वल टू 0.001 बार। अच्छा अगर इसको हम लिखते हैं तो ये ऐसे ही लिखेंगे, इसको ऐसे ही लिखते जाएंगे। अब इसे हम क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर लो, बोथ साइड मल्टीप्लाई बोथ साइड 1000, तो क्या हो जाएगा 1000x इक्वल टू, ये बाहर हो जाएगा 1, उसके बाद में पॉइंट के बाद में क्या बचेगा वही फिर 0.1 बार, ये बच्चा आपका। अब देखिए ये इतना आपका, क्योंकि अब ये रिपीट हो रहा है तो हम इसे ऐसे ये यही लिखा हुआ है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ऐसे ये लगा हुआ तो हमने बार लगा दिया, ये सेम यही लिखा हुआ। अब देखिए वन 1000x इक्वल टू 1 प्लस, क्योंकि हम इसे हम अलग कर देंगे सेपरेट 0.01, ये पॉइंट लगा, इस पे तीनों पे बार लगा हुआ, तो ये हमने क्या माना है x 1000x 1 प्लस x, ये आया। अब देखिए x को इधर में ले आएंगे 1000x माइनस x इक्वल टू 1, ये 99x हो जाएगा। 99 99 3 टाइम्स 999। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/99
999, ये भी पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गए, ये भी आंसर। अब देखिए इसका ट्रिक देख लीजिए, देखिए तीनों पे भाग लगा हुआ है। इसका ट्रिक ऐसे हम थोड़ा सा यहाँ इरेज करते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ट्रिक देखो, इसका ट्रिक यही तो क्वेश्चन मेरा दिया है। अब देखो तीनों पे बार लगा हुआ है, कोई छूटा हुआ नहीं, डायरेक्ट लिखो इसे 9,999, ये आंसर हो गया, क्योंकि तीनों पे बार लगा हुआ है, कोई जरूरत नहीं है। तो ये ट्रिक, ये इसका ट्रिक होता है कि अगर जितने पे बार लगा होगा, अगर कहीं लिखा हुआ है ऐसे बार लगा हुआ है तो आप लिख दीजिए, इसी को डायरेक्ट लिखिए ऐसे, ये इसका हो जाएगा। आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब ये अगर आपको ट्रिक पसंद आई होगी तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ ट्रिक वाले आगे करना है नहीं करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।